डॉक्टर साथियों नमस्कार। आज हमने जो वीडियो बना रहे हैं, एक संदेश जारी करना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के साथ जानकारियां साझा करना चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों के साथ जो एक ग्रामीण चिकित्सक को झोला छाप का टैग लगा करके या झोला छाप का टैग लगा दिया है और उसको कई तरह के चीज़ें बोला जाता है, जो अनलीगल तरीके से बोला जाता है। दोस्तों, जब देश में महामारियां आती है, जब किसी भी तरह के गंभीर बीमारियां फैलती है, वहाँ पे उसी झोला छाप से, जिसको नाम दिया गया है झोला छाप, उसी झोला छाप ने उस बीमारियों को कंट्रोल करता है। गांव-गांव, घर-घर, अपने जीवन को, अपने जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार का परवाह किए बगैर, बिना डरे जाकर के उसमें सेवा करता है, उसमें लोगों की मदद करता है। चाहे जैसे हो, किसी के पास पैसे नहीं थी या पैसे नहीं होती है, उस कंडीशन में भी ग्रामीण चिकित्सक ने सेवा करता है और उसे दवाई देता है ताकि उसे राहत मिल जाए और ठीक हो जाए। दोस्तों, जब 2020 में कोरोना फैला था, मैं बहुत से सारे प्रैक्टिशनर भाइयों हैं या होंगे जो इस तरह से काम किए हैं, मैं उनका तारीफ़ करता हूं। लेकिन मैं अगर अपने ऊपर की बात करूं तो मैंने 2020 में जब कोरोना फैला था, तो हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए पैसे नहीं होती थी। कंपनी द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसका कमाया हुआ भी पैसे नहीं दिया जाता था। वो आदमी दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए थे और बीमार होकर के किसी को खांसी, जुखाम, बुखार, कई तरह की बीमारियां लेकर के हमारे क्लिनिक पे आते थे। पैसे मांगने पर पैसे नहीं होते थे उनके पास, तब भी मैंने उसको दवाई दिया। ये जान करके मैंने उसको दवाई देता था कि चलो, शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया है, इसीलिए इस धरती पे भेजा है, कम से कम कुछ तो सेवा भाव हो। और मैं सेवा भाव से के नाते मैंने उसको ट्रीटमेंट किया और दवाई दी। कुछ लोगों ने तो मुड़ के पैसे देने तक नहीं आए, तो मैं क्या कहूँ। मैंने तो अपना दवाई दे दिया उन्हें। कितने लोग पैसे दिए, कितने लोग नहीं दे पाए। मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोलता, लेकिन दुख इस बात की है कि जब ऐसे ऐसे महामारियों में बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटलों ने अपना क्लिनिक, हॉस्पिटल सील कर करके, बंद करके जाके घर में सो जाते हैं, और जब सभी सिस्टम अगर नॉर्मल हो जाते हैं, तब वो चूहे की तरह बिल से बाहर निकलते हैं और एक ग्रामीण चिकित्सक के बारे में उल्टा पुल्टा न जाने कई तरह के आरोपें लगाती है और लगा करके बदनाम छवि को खराब करना चाहता है।
जो हमें अच्छा नहीं लगता। कम से कम झोला छाप कहने से पहले एक बार उसे सोच लेना चाहिए कि ये वही प्रैक्टिशनर है, वही ग्रामीण चिकित्सक है जो महामारियों में हमें सहयोग किया था, हमें सभी की जान बचाने में सहयोग किया था। तो दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सहयोग करता है उसको झोला छाप किस पर्पस से कहा जाता है और क्यों बदनाम किया जाता है और तरह तरह की बात बोला जाता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो मजदूर, जिस तरह से एक आम बात अगर देखा जाए, जब लेबर कोई काम कराने की ज़रूरत पड़े तो मजदूर की ज़रूरत होती है, और जब काम ख़त्म हो जाती है उसकी तो मजदूर की वैलिड मतलब कुछ नहीं होता। मतलब कुछ नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या सीएम हो या स्वास्थ्य विभाग से कोई भी अधिकारी हो, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब वैसे मुसीबत पर उन ग्रामीण चिकित्सकों को या ग्रामीण चिकित्सकों से मदद लिया जाता है, हेल्प लिया जाता है, और जब काम निकल जाता है तो फिर उसे झोला छाप या कई तरह के नाम दे करके उसके छवि को खराब किया जाता है या करने की चेष्टा की जाती है। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बात रह गई, हम लोग करीब 20-25 साल से हम लोग में प्रैक्टिशनर में हूँ। अपना अनुभव के अनुसार ट्रीटमेंट करता हूँ, और कोई हम लोग बड़े चिकित्सक नहीं हूँ, यानी पे किसी गंभीर बीमारी का ट्रीटमेंट करता हूँ। मैंने तो फर्स्ट एड के तौर पे, जैसे घाव, फोड़ा, फुंसी, इसी का पट्टी, मलहम पट्टी करते हैं, और खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार, लैट्रिन, उल्टी की दवाइयाँ देते हैं। यानी फर्स्ट एड के तौर पे हम लोग ये सारी बीमारियों का दवा देते हैं। अगर कोई क्रिटिकल केस होता है, कोई इमरजेंसी केस होता है, अगर वाइटल साइन में हम लोग देखते हैं कि भाई इसकी सिस्टम हॉस्पिटल वाली है, तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल को रेफ़र करते हैं। किसी हॉस्पिटल में कभी कभी तो दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जब हम हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते जितना हॉस्पिटल का चार्ज बनता है। मजबूरन वो अपने रिस्क पर पेशेंट को एडमिट कराया जाता है और कहा जाता है कि सर इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। कुछ अपने जेब से, किसी प्रैक्टिशनर, कई प्रैक्टिशनर ने तो कभी कभी अपने जेब से पैसे दे करके हॉस्पिटलों में एडमिट कराता है ताकि उसकी जान बच सके, इलाज हो सके। दोस्तों, हम सारे प्रैक्टिशनर जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, सभी को एकजुट होना है, एकजुट होकर के रहें, और सरकार के किसी भी हमारे विरुद्ध गतिविधि होती है तो उस पर एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। साथ साथ मैं सभी प्रैक्टिशनर भाइयों से, ग्रामीण चिकित्सक भाइयों से ये अनुग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि फ़िलहाल वैसा कोई काम न करें जिससे समाज को नुकसान हो, वैसा कोई कदम न उठाएं जिससे मेरा छवि या हम लोगों की छवि खराब हो। दोस्तों, हम लोग सरकार से विनती करेंगे कि हम लोग इतना साल से जो अनुभवी प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं,
किसी की आधी उम्र बीत गई, किसी की पूरी उम्र बीतने जा रही है, किसी की उम्र 60 साल 65 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। वो लोग अब कौन सा डिग्री करे, कौन सा डिग्री करे, और वो अपना पढ़ाई करे या अपने बच्चे को पढ़ाए, पढ़ाई का खर्च निकाले, या अपने परिवार का भरण पोषण के लिए खर्च निकाले। ये सब को मद्देनज़र रखते हुए, बातें को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सरकार से अनुग्रह करेंगे कि वे एक छोटी सी कोई भी ट्रेनिंग की तरह प्रशिक्षित करें हम लोग को, और प्रशिक्षित कर करके जो ग्रामीण चिकित्सक के तौर पे हमें बैठने दिया जाए, और सेवा भाव से जो हम लोग 10-20 रुपये की दवाई दे करके अपना जीवन यापन करते हैं उसकी अनुमति दी जाए। और अच्छा, एक बात और मिला है सर दोस्तों, जो हमने देखा है, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। एक समय की बात है कि एक टेटनस के सुई के लिए डॉक्टर को, MBBS डॉक्टर को 300 रुपये का फीस दिया था। उसको टेटनस का सुई लगवाना था, और MBBS डॉक्टर जब हॉस्पिटल में गया तो वहाँ सबसे पहले उसकी 300 की पर्ची कटी, और तब डॉक्टर ने उस पर केवल टेटनस का सुई एडवाइस किया था। तो क्या है दोस्तों, जब डॉक्टर जानता था कि इसको केवल टेटनस ही लगाना था तो फीस क्यों लिया? इसका मतलब यही कहा जाएगा ना कि टेटनस को सुई को दिलाने के लिए 300 रुपये फीस लिया गया। कहाँ से आएगा? और हम लोग जो ग्रामीण प्रैक्टिशनर चिकित्सक हैं, कभी कभी किसी को दवाई देते हैं तो उसका 10-20 रुपये भी हम लोग को नहीं मिलता है, और वो बाद में कह के टाल दिया जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, जब तनख्वाह मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो हम पैसे दे देंगे। अभी भी हमारे पास ऐसे कई केस हैं, कई पेशेंट हैं, कई लोग आते हैं। कल ही की बात है, एक बंदा आकर के कफ, गले से आवाज़, उसकी दिक्कत थी, गले से दिक्कत था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्हें पहले आकर के सबसे पहले मेरे को यही बात कहता है, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, हो सके तो आप हमको दवाई दे दीजिए, जब पैसे मिलेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। अब उसको मैंने कैसे भगाऊं, कैसे दवाई देने से मना करूं? उसकी तकलीफ़ें आ रही थी, उसको खांसी थी। बताइए, अगर उसको मैंने दवाई देने से मना करता, दवाई नहीं देता, या तो कहीं ना कहीं दवाई जाके लेता, या कर्जा लेकर के करता, ब्याज पे पैसे लेके करता, या कहीं ना कहीं कुछ तो करता। अगर नहीं करता, अगर वो टाल देता कि भाई अब पैसे मैं कहाँ से लाऊं, छोड़ रहने देते हैं, जब पैसे हो गए तब देखा जाएगा, रहने दे। अगर उसकी बीमारी बढ़ गई तो इसका जिम्मेवार कौन है? अगर कोई क्रोनिक बीमारी बन जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? दोस्तों, इसी सब को देखते हुए हम लोग सरकार से मांगे रखेंगे, और हम लोग एक प्रशिक्षण लेंगे। कहेंगे हम लोग, हमें कोई एक छोटी सी प्रशिक्षण दिया जाए जो 6 महीने या 3 महीने, 2 महीने, चाहे जितने दिन की हो, और हमें एक प्रमाण जारी किया जाए हमारे नाम से, ताकि मैं बैठ सकूं, बैठ करके जो मानव सेवा है
उस मानव सेवा के अंतर्गत मैं अपना परिवार का भरण पोषण कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। इतना कहकर मैं अपना बात में विराम देता हूं। बाकी कैसा लगा मेरा सुझाव, मेरा प्रस्ताव, कृपया आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।